Assalamualaikum dear students. Today we are going to talk about teeth and its plural is tooth. In this lecture, first of all we will talk about the anatomy of tooth and then its function. So let's start. So first of all मैंने यहाँ पे कुछ facts लिखे हैं आपके लिए जो आपको पता होने चाहिए. So first is adults have 32 permanent teeth. जो यंग एज होती है उसके अंदर 32 टीथ परमानेंट होते हैं हमारे पास, जिसमें से 8 जो होते हैं वो इंसेसर्स होते हैं और 4 कैनाइंस होती हैं और 8 प्रीमोलर्स होते हैं और 12 मोलर होते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ टीथ, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं. परमानेंट टीथ ह्यूमन की बॉडी में कितने थे? 32 थे. तो 32 में से उसको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: इंसेसर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर. अब इंसेसर्स हमने देखे थे 8 थे, 4 ऊपर वाले टीथ और 4 नीचे वाले. यहाँ पे देखिए ये जो 4 ऊपर वाले हैं इनको आप इंसेसर कहोगे और ये जो नीचे वाले 4 हैं इनको आप इंसेसर्स कहोगे. उसके बाद है कैनाइंस, 4 होते हैं, 2 आपके इस साइड पे और 2 यहाँ पे होते हैं. ठीक है. उसके बाद प्रीमोलर आता है, तो प्रीमोलर आपके यहाँ पे कैनाइंस के बाद वाले जो टीथ होते हैं उन्हें आप कहते हो प्रीमोलर. उसके बाद जो लास्ट वाली जो 2 आपके पास टीथ हैं इन 2 को आप कहते हो मोलर. अब हम 1 बाय 1 इन सबको देखते हैं कि ये क्या है और किस तरह से इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं. सबसे पहले है इंसेसर्स. तो इंसेसर्स आपके पास मोस्ट विजिबल टीथ होते हैं आपके माउथ के, यानी कि आप उन्हें देख सकते हैं. ठीक है. इस 4 इंसेसर्स होते हैं, एक अपर जॉ पे होते हैं और एक लोअर पे होते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया है. अब इनके पास जो है ये जो इंसेसर्स हैं इनमें फर्दर डिवीजन हुई हुई है फ्रंट 2 टीथ एंड द टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ दैम, यानी कि पहले 2 टीथ और उसके बाद एक टीथ उसके साथ वाला और एक टीथ इसके साथ वाला, ये आपके होते हैं इंसेसर्स. हर इंसेसर के पास एक सिंगल नैरो एज होती है. ठीक है. सिंगल नैरो एज का क्यों होती है, पर्पस क्या है? इसलिए होती है ताकि आप जब बाइट करते हो फूड को तब वो इजीली कट हो सके. ठीक है. क्योंकि ये डाइजेशन के भी काम में आता है ना, टीथ, टंग, ये सारी चीज़ें डाइजेशन चूइंग के काम आती है. तो ये सारी चीज़ें हम उसी से रिलेट करते करते आगे भी चलेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास कैनाइन. ये तो पॉइंटेड होते हैं. ठीक है. बाकी टीथ से जो है वो थोड़े से पॉइंटेड होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने चूइंग का काम करना होता है, क्रंच करना, टेयर करना, ये सारे काम इनके होते हैं. 4 कैनाइन टीथ होते हैं. एक अपर राइट पे होता है, एक अपर लेफ्ट पे होता है, एक लोअर राइट पे होता है, एक लोअर लेफ्ट पे होता है. इसका क्या मतलब है? एक अपर राइट पे, एक अपर लेफ्ट पे, एक उसी के नीचे. मतलब ये हमारे पास 4 डिफरेंट जो है वो जगहों पे होते हैं. जैसे ये आप इस डायग्राम में देखें, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. टोटल कितने हुए? 4 आपके पास कैनाइन टीथ होते हैं. अब इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया फंक्शन क्या होगा इन टीथ का. इन्होंने फूड को टेयर ऑफ करना है, जैसे कुछ भी वेजिटेबल है, मीट है, उसको तोड़ने में काम आते हैं. कुछ लोग इनको जो है वो इन अदर वर्ड्स आप इसको आई टीथ भी कहते हो, क्योंकि ये पोजीशन जो होती है ये डायरेक्टली आपके आँखों के नीचे होती है. नेक्स्ट वन इज़ प्रीमोलर. आपके कैनाइंस और आपके मोलर के बीच वाले जो टीथ होते हैं उन्हें आप कहते हो. ठीक है. और ये आपके माउथ के बिल्कुल बैक पे होते हैं. इनके पास दोनों फीचर्स होते हैं, कैनाइंस के भी फीचर होते हैं और आपके पास मोलर के भी फीचर्स जो हैं वो प्री मोलर के पास होते हैं. इनका काम क्या है? टेयर करना, क्रश करना, फूड को ग्राइंड करना स्मॉलर पीसेस के अंदर. ये भी वही सारे काम हैं जो डाइजेशन में काम आते हैं. नेक्स्ट है मोलर. मोलर आपके वेरी बैक ऑफ द माउथ होते हैं, जो कि आपको नहीं मतलब नज़र आते. 12 मोलर टीथ होते हैं और 3 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइडेड होते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यहाँ पे 90% ऑफ जो चुइंग होती है वो यहाँ पे ही हो रही होती है. मेन फंक्शन क्या है? वो क्या है? वो चुइंग करना है. ठीक है. क्रशिंग करना, ग्राइंडिंग करना, ये सारे काम मोलर के होते हैं. उसके बाद हमारे पास आती है एनाटॉमी ऑफ टीथ. टीथ के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्राउन है, रूट है और हमारे पास एनामल है, जो कि हम पीछे देख चुके हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है टीथ के ऊपर. सबसे पहले हमारे पास है क्राउन एक ऐसा पार्ट होता है आपके टीथ का जो कि आप देख सकते हो. ठीक है. यानी कि आपके गम के ऊपर वाला पार्ट. ये देखिए, ये आपके पास क्या है? क्राउन है. ठीक है. एनामल क्या होगा? हार्ड और प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होगा जो कि आपके टूथ क्राउन को कवर करेगा. रूट जो आपके जो टीथ होता है उसको आपके जॉ के अंदर होल्डेड रखता है.
ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंपोजिशन देखते हैं, यानी कि टीथ किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। टीथ के पास 4 मेन लेयर्स होती हैं, जिसके अंदर एनामल, डेंटिन, सीमेंटम और टूथ पल्प होते हैं। एनामल क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है टूथ के ऊपर, ठीक है, यानी कि एक शेल्टर देती है आपके टीथ को, किसी भी कैविटी काजिंग बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। और एनामल जो है वो आपके हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी पूरी बॉडी में। डेंटिन क्या होता है? एनामल के बिल्कुल नीचे आपके पास एक लेयर होती है डेंटिन की। डेंटिन एनामल की जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बट इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी कैविटी से बचाने में। सीमेंटम, सीमेंटम आपके जो टूथ का रूट होता है उसको कवर रखती है, और आपके पेरियोडोनल टिश्यूज़ के साथ वो हेल्प करती है कि आपका जो टूथ है वो एंकर्ड रहे आपके जॉ के अंदर। टूथ पल्प क्या होता है? ये मोस्ट इनर लेयर होती है आपके टूथ की, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर एनामल की है, उसके बाद डेंटिन की है, ठीक है, और ये एक पूरा गम है। उसके बाद आपके पास देखें पल्प है, टूथ पल्प, जिसके अंदर नर्व्स आपको नज़र आ रही होंगी, ब्लड वेसल्स और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद ये वाला पूरा स्ट्रक्चर रूट का है, ये नेक का है, और ये क्राउन का है, जो हम पीछे सारा देख चुके हैं। नेक्स्ट फंक्शन आते हैं। अभी हमने पीछे सारा कुछ पढ़ा है, वो सारा डाइजेशन से रेलिवेंट ही सारे फंक्शंस थे कि आपके टीथ जो हैं वो आपके फूड को कट करेंगे, टेयर आउट करेंगे, मिक्स करेंगे, ग्राइंड करेंगे स्मॉलर पीसेस के अंदर। तो यही सारे फंक्शंस होते हैं टीथ के, ठीक है। और जो एक और फंक्शन आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब आपकी टंग जो है इस डाइजेशन के पूरे प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डाइजेशन की हैं, कट करना, टेयर करना, मिक्स करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़िज़िकल डाइजेशन में आती हैं। तो फिर आपकी फ़िज़िकल डाइजेशन के अंदर ये भी चीज़ टंग और अपर पार्ट होता है थ्रोट का, वो आपके फूड को एक बॉल की शेप देता है, जिसको आप बोलस कहते हो। स्ट्रक्चर को, बॉल के स्ट्रक्चर को हम ईजिली निकल सकते हैं, इस वजह से वो स्ट्रक्चर बनना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या टीथ जो होते हैं वो बोन होते हैं? तो बच्चों नहीं, ये बोन नहीं होते हैं। ऑल्दो टीथ जो हैं वो बोन की तरह लगते हैं, लेकिन वो डिफरेंट हैं, बोन्स नहीं हैं। बोन्स जो होती हैं उनको रिपेयर किया जा सकता है, जब वो टूट सकती हैं रीजनरेट किया जा सकता है, बट टीथ के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि उनको दोबारा से रीजनरेट किया जाए, ठीक है। और बोन्स जो हैं उनके पास मैरो होता है, बोन मैरो होता है, लेकिन आपकी जो टीथ होती हैं उनके पास मैरो नहीं होता। तो इसके अंदर ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आप एज अ कंट्रास्ट और कंपेयर डाल सकते हैं। तो इस बात को बच्चे ध्यान रखना है कि आपके जो टीथ हैं वो बोन्स नहीं हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो और आपको कंटेंट अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा और आपके मतलब का हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लगाऊं तो सबसे पहले आपको अपडेट आए। थैंक यू।